Hello students, myself Hetal Chauhan from Anand Institute शिवगंज। आपको पता है जैसे कि हमने अभी आपका ये वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में हमने इन एंड ऑन ये दोनों हम सिखा चुके हैं, जो कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, पॉइंट है टू। हमारा आज हम कौन सा प्रीपोजिशन ले रहे हैं? पहले टू। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टू का मतलब क्या होता है और टू किस कहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले टू दिशा बताने के लिए, कहीं भी हम जा रहे हैं तो वो दिशा बताने के लिए टू का यूज होता है प्रीपोजिशन में। उसके बाद है पर्पस, मीन्स इंटेंशन, उद्देश्य, मकसद। किसी कारणवश या किसी काम के लिए और किसी उद्देश्य के लिए हम अगर यूज करते हैं तो उसका टू का यूज प्रीपोजिशन में होता है। देन आफ्टर पीरियड, पीरियड यानी समय, समय के साथ, समय के लिए हम टू का यूज करते हैं। और वो कैसे किस तरह से होता है इन तीनों में उसका यूज, वो मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बता रही हूँ। तो सबसे पहले दिशा बताने के लिए, तो दिशा बताने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली। ओके, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो इसमें क्या है, इसमें प्रीपोजिशन क्या आया है? टू। टू कैसे लगा है? टू क्या बता रहा है हमको? दिशा। तो आई एम, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली। तो दिशा बता रहा है टू, टू बता रहा है कि वो कहाँ जा रहा है? दिल्ली। तो इसके लिए हमने प्रीपोजिशन किसका यूज किया है? टू का। तो टू का यूज कहाँ पे आया है? दिशा बताने के लिए। फिर एक होता है शी इज कमिंग टू मी। शी इज कमिंग टू मी, वह मेरी तरफ आ रही है ना। शी इज कमिंग टू मी, टू, तो वो कहाँ आ रही है? मेरी तरफ। तो वो दिशा बता रहा है कि वो किस दिशा में वो जा रही है। तो वो किस साइड जा रही है? मेरी तरफ जा रही है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, वो किस साइड जा रहा था? तो वो बता रहा था दिल्ली। कहाँ जा रहा था वो? दिल्ली। तो दिशा बताने के लिए एक तो टू का यूज होता है, हमेशा आप ध्यान रखना। ओके, उसके बाद होता है उद्देश्य, उद्देश्य, इंटेंशन, मकसद। तो उसके लिए आपने कभी देखा होगा कैसे लिखा होता है? टू गो, जा रहा है। टू मीट, मिलने के लिए। फिर होता है टू लीव। फिर होता है टू प्ले। ओके, तो ये सब क्या है? उद्देश्य। टू मीट, मिलना। टू लीव, रहने के लिए। टू प्ले, है ना, तो खेलने के लिए। तो टू का यूज हम इस तरह से करते हैं जब पर्पस होता है। तो ये सब क्या है? ये पर्पस है, ये मकसद है। और ये टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन इसमें भी यूज होता है, पर्पस में भी। फिर होता है समय, समय के लिए जैसे हम लिखेंगे 9 to 6 PM, ऐसा लिखते हैं ना हम कई बार। फिर 8 to 9 PM हमारी क्लासेस भी रहती है तो हम ऐसे टाइम लिखते हैं। उसके बाद होता है जैसे मंथ के लिए भी यूज होता है जनवरी टू मार्च, ऐसे कुछ भी, है ना। फिर मंडे टू वेडनेसडे। तो इस तरह से कोई समय या कोई मंथ या कोई वीक नेम, उसके लिए भी हम उसका यूज करते हैं। तो आपको पता चल गया कि टू का यूज हमने तीन तरह से यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले तो कोई कहीं जा रहा है उसकी दिशा बताने के लिए। ओके, उसके बाद होता है शी इज कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रही है, तो उसके लिए।
तो उसके बाद होता है उद्देश्य के लिए, और उसके बाद आता है समय के लिए। तो इसके अंदर एक अपने ऐसा भी होता है कि इसका टू वर्ड्स, एक टू वर्ड्स का भी यूज होता है। लेकिन अगर आप सोचो कि टू वर्ड्स का यूज भी इसके लिए होता है, लेकिन आज मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ कि टू वर्ड्स का यूज कहाँ पे होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया टू का यूज हुआ है जैसे कहीं पर्टिकुलर वो जगह उसमें बताई जा रही है, ओके। और टू वर्ड्स में जो होता है उसमें वो उस तरफ जा तो रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है उसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होती है। जैसे कि वो उस तरफ जा रहा है लेकिन वो स्कूल जा रहा है, या स्कूल जा रहा है लेकिन स्कूल से बाहर टर्न लेके कहीं दूसरी जगह जा रहा है, वो कंफर्म नहीं होता है। तो टू वर्ड्स में क्या होता है, कंफर्मेशन नहीं होती है कि किस साइड जा रहा है और किस तरफ जा रहा है। जबकि टू में वो चीज कंफर्म होती है कि वो दिल्ली जा रहा है, कि वो मुझसे मिलने आ रही है। तो टू और टू वर्ड्स में ये फर्क होता है। इसलिए हमने आज ये तीनों उद्देश्य और दिशा के बताने के लिए और समय के साथ हमने आपको उसका यूज करना बताया है। अब मैं आपको इसके आगे हम लेंगे टू का ऑपोजिट होता है। जैसे कि आप जानते हो टू मतलब कहीं जा रहा है, कहीं के जा रहा है, और अब कोई बोले कि वो वहां से आ रहा है। वहां से आना, एक तो ये यहाँ से जा रहा है, इसका यूज बताया। अब कोई बोले कि ऐसा होता है कि वो वहां से आ रहा है, तो क्या यूज होगा? तो उसके लिए यूज क्या होता है? फ्रॉम। वो वहां से आ रहा है, उसके लिए क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रही है। और ये है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, है ना। ये जा रहा है और कहीं से जाकर आने को हम बोलते हैं फ्रॉम। तो बच्चों टू एक तरह से फ्रॉम का ऑपोजिट है। टू और फ्रॉम दोनों क्या है? ऑपोजिट वर्ड है। तो अब मैं आपके सामने फ्रॉम के कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम? तो फ्रॉम का मतलब है हम कहीं से आ रहे हैं, उसके लिए फ्रॉम का यूज होता है। जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। एक तो था आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और एक है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। फिर होता है वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो? तो हम कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, है ना। कई लोग पूछते हैं ना कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वो उसके लिए क्या यूज होता है? फ्रॉम। क्या यूज होता है? फ्रॉम। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो? तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके बाद एक होता है कारण, कॉज। कॉज यानी कारण, किसी कारणवश भी इसका यूज होता है। जैसे कि ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से, है ना, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। तो ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, तो ये हार्ट अटैक क्या है? कारण हुआ, है ना। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो किस कारण से? तो हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक के लिए ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, तो उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, तो उसके लिए भी हमने फ्रॉम का यूज लिया है। उसके बाद है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो फीवर के लिए वो कैसे, उसको क्या है? बुखार आया है ना, बुखार है। तो उसके लिए वो किससे पीड़ित है? किससे? बुखार से। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है?
फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बच्चों हमको ये मालूम चलना चाहिए कि फ्रॉम का यूज किस तरह से होता है, या हम कहीं से आ रहे होते हैं, और कहीं से मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दिल्ली और हम किसी सिटी से आ रहे होते हैं ना, उसका यूज और तरह से भी किया जाता है। जैसे कि मैंने एक कारण आपको बताया कि कारण के लिए कि ही डाइड फ्रॉम, तो किसी कारणवश किसी की मृत्यु होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको अभी आपके सामने लिख रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैंने कुछ आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं टू के और फ्रॉम के, तो इसके द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ कि कहाँ पे प्रीपोजिशन टू एंड फ्रॉम आता है। तो दे वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, उन्होंने सुबह से शाम तक काम किया। दे वर्कड फ्रॉम, देखो इसमें फ्रॉम भी आ रहा है और टू भी आ रहा है। तो दे वर्कड फ्रॉम, उन्होंने कहाँ से, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, तो से के लिए यहाँ पे क्या ये हुआ है फ्रॉम, और टू कहाँ से कहाँ तक, सुबह से शाम तक, तो इसीलिए दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। उसके बाद है द प्रोसेशन वेंट फ्रॉम द टाउन। प्रोसेशन का मीनिंग क्या होता है, जुलूस, किसी भी चीज़ का जुलूस निकलता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेशन। तो प्रोसेशन वेंट फ्रॉम द टाउन, जुलूस शहर से गया। ओके, तो प्रोसेशन मीन्स जुलूस, और से शहर से बाहर गया, तो से के लिए किसका यूज हुआ है, फ्रॉम का। वी वेंट टू सिंगापुर, हम सिंगापुर गए। वी वेंट टू, है ना, तो दिशा बता रहा है किसको, हमको, कि हम कहाँ गए, सिंगापुर गए। तो टू क्या कर रहा है, दिशा बताने का काम कर रहा है। फिर है मिस्टर चोपड़ा हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। मिस्टर चोपड़ा जो थे वो कौन सी संस्था से रिटायर्ड हुए, निवृत्त हुए। तो मिस्टर चोपड़ा हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम, से, संस्था से, फ्रॉम है ना, रिटायर्ड हुए। द लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल, एक तो होता है हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो उसके आगे लिखते हैं टू, क्या लिखते हैं, टू, लेकिन ये लेटर प्रिंसिपल से आया हुआ है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है, फ्रॉम का, क्योंकि लेटर प्रिंसिपल से हमारे पास आया है। ओके, फिर है वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी, हमने मूवी जाने का सोचा, है ना, हमने मूवी जाने के लिए सोचा। तो टू क्या बता रहा है, मूवी की दिशा बता रहा है ना, कि हमने कहाँ जाने का सोचा, तो मूवी जाने का सोचा। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, तुम कहाँ से आए। तो वेयर डिड यू कम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, आप कहाँ से आए, है ना। एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम भी बोल सकते हैं, उसका मतलब होता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, और ये लिखा है वेयर डिड यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए, आ चुके हैं लेकिन कहाँ से आए वो पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, फ्रॉम का। तो मैंने ये जो आपको सेंटेंस लिखवाए हैं, आपको ऐसे के ऐसे टू के और फ्रॉम के, टू एंड फ्रॉम दोनों के 5 सेंटेंस आपको फाइंड आउट करने हैं किसी भी बुक में से कहीं से भी, और आपको ऐसे सेंटेंस बना के लिखने हैं। आपको 5 लिखने हैं टू के, और फ्रॉम के लिखने हैं, फ्रॉम के लिखने हैं 5। ओके, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 सेंटेंस आपको लिखने हैं, 5 टू के और 5 फ्रॉम के। और ये सब चीज़ आपको सैटरडे को
कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करवानी है, जिसको मैं चेक करूँगी आप सबकी कॉपीज़। तो कंपलसरी आपके अपनी स्कूल में आपको सबमिट करवानी है 10 बजे से 12 बजे के बीच में। लिसन केयरफुली, सबको अपनी अपनी ग्रामर की जितनी भी टॉपिक अभी तक मैंने लिया है सभी आपकी नोटबुक में फिलअप करने के बाद आपको अपनी अपनी स्कूल में सबमिट करवानी है, ये भूलना नहीं है। और मैं चेक करूँगी कॉपी सबकी। ओके, देन आज का हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, गुड बाय, गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।